देखिए उस किन्नर ने तो बात सच ही कही है, जी 1% बात झूठ नहीं कही है। जी वो जो किन्नर बोल रही थी कि मतलब सबके पास लिंग होता है, ये उसका 100% बात सत्य है। हम्म, और पर क्या होता है ना, वो जो लिंग नहीं होता है वो छोटा होता है, जी तो उसको कोई कोई लोग मतलब हटवा के लेडीज वाला पार्ट लगवा लेते हैं। जी तो यानी दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोगों के मन में एक जिज्ञासा होती है कि आखिर में नर नारी तो होते हैं, लेकिन एक जो तीसरा रूप समाज में आता है किन्नर, जिन्हें हमारा समाज जो है एक्सेप्ट नहीं करता। अगर किसी घर में कोई भी बेटा या बेटी अगर किन्नर हो जाता है तो लोग अपने घर में नहीं रखते, इनको मजबूरन एक समाज बनाना पड़ता है और घर परिवार की जुदाई का दर्द भी सहना पड़ता है। आपको देखने में लगता है कि हाँ ये ट्रेन में यानी तमाम लोग शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, कोई हिजड़ा बोलता है, कोई छक्का बोलता है, तमाम जो है घातक प्रहार भी होते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि दिल वही होता है। बाकी शरीर में जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उसमें थोड़े परिवर्तन होते हैं, लेकिन इनके भी दिल में वही दिल होता है जैसे एक आम इंसान के दिल में होता है, वही आंसू होते हैं जो एक आम इंसान के अंदर होता है। लेकिन आज हम आप लोगों के बीच में एक ऐसे विषय को लेकर के आए हैं जिसकी जो है जानकारी आपको शायद नहीं होगी। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और ढेर सारी आपको जानकारी मिलेगी। सबसे पहले रंजना जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। जितने लोग हमको भीमवादी समाज से देख रहे हैं सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और बताइए क्या समाचार है? समाचार सब ठीक है। जो है जैसे किन्नर ने कहा था कि जो भी मतलब नर मादा नहीं होते, सभी जो किन्नर होते हैं उनमें एक तरीके का जो है मतलब पुरुष का लिंग पाया जाता है। जी। तो कुछ जो है किन्नर जो है लिंग को कटवा करके जो है वो मतलब मादा किन्नर बन जाते हैं। इसमें क्या सच्चाई है कि सबको जो है पुरुष वाला ही होता है? ऐसा नहीं होता कि जैसे महिलाओं में जो प्राइवेट पार्ट होता है वो छिद्र जैसा नहीं होता है? होते हैं जी जो पैदाइशी किन्नर होते हैं उनमें वैसे ही होता है, महिला के टाइप का ही। जी और वैसे आज की डेट में दुनिया में इतने सारे किन्नर फैल रहे हैं, आपको हम बताना चाहते हैं ये जो असली किन्नर नकली किन्नर करके एक दूसरे को मारते हैं ना, कोई असली नकली नहीं होता है। सब जाके दिल्ली में डॉक्टर के घर में से निकलते हैं तो असली हो जाते हैं, जब तक डॉक्टर के घर में नहीं पहुंचते हैं तब तक नकली रहते हैं। तो देखिए ये गलत है, किसी के बाल बच्चे को मारना पीटना ये चीज़ गलत है। कोई बचपन से नाच रहा है, गा रहा है, डांस कर रहा है, उसका बाल काट देना ये गलत है। इस पे हमारी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। क्योंकि ये जो जजमानी है, ये जो गाँव देश है, ये कोई माँ के पेट से नहीं लेके आया है। इस पे सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। हम मानते हैं बच्चा था, नाच लिया, गा लिया, मांग लिया, ठीक, और जो वो है वही तुम भी तो हो ना, तो तुम्हारा अधिकार क्या है उस बच्चे को मारने का? अच्छा, जो बच्चों का जो मतलब कि तमाम अगर साथ में नाचते गाते हैं तो किन्नर भी उनका लिंग कटवा देते हैं? नहीं, किन्नर नहीं कटवाते हैं। जो लोग कटवाते हैं स्वयं अपने मर्जी से कटवाते हैं, और जो कि अपने घर वालों का साइन लेके आते हैं तब जाके डॉक्टर ऑपरेशन करता है, वरना डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करता है। और रही बात किन्नर, ये किन्नर मामला इतना उलझ गया है कि जिसका कोई हद नहीं। कभी रोडों पे देखो, कभी गाँव में देखो, वहाँ नकली किन्नर घूम रहे थे। अरे तू कौन सा असली किन्नर है? हाँ, वहाँ सब नकली घूम रहे, तू कौन सा असली किन्नर है? तो मेरे कहने का मतलब ये है, कोई किन्नर नकली नहीं होता है। हाँ, सब असली होते हैं। कोई भी किन्नर नकली नहीं होता है। ये किन्नरों का पेशा है, एक माई मौलिया का पर्दा है जो आज तक किसी ने खोला नहीं है, ठीक। और इसमें भी होता है कि अगर दाढ़ी मूछ है तो ऐसा कुछ लगता है, कोई नकली कुछ ऐसे बनारस में सेटिंग लगती है, लाल लाइट मराई जाती है, दाढ़ी मूछ सबका खत्म हो जाता है। लाल लाइट लगती, हाँ, सेटिंग लगता है। आप लोग देखे होंगे, उसको दर्शनी फो बोलते हैं। वो सेटिंग से मारता है ना, लाइट ये मारता है, जितने दूर फेसवा पे पड़ता है सारा दाढ़ी मूछ खत्म हो जाता है। अच्छा, सारे किन्नर को दाढ़ी मूछ आता है। जो माई के पेट से किन्नर जन्मते हैं सिर्फ उनको दाढ़ी मूछ नहीं आता है, और सारे किन्नर को दाढ़ी मूछ आता है। आप लोग कभी कभी गांव में भी देखे होंगे तो थोड़ा थोड़ा दाढ़ी मूछ मतलब आता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, बस हाथ जोड़ के हम सरकार से विनती कर सकते हैं और किसी और से नहीं करेंगे, क्योंकि ये सरकार, ये योगी आदित्यनाथ जी, ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो असली किन्नर है, अगर आप उसके प्राइवेट पार्ट पे बर्फ़ का सिल्ली रखेंगे 2-4 मिनट के लिए,
उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो नकली किन्नर है, ऑपरेशन करके बना के आया है, उस पे रखेंगे तो उसका टाका टूटने लगेगा। तो इसी तरह से असली और नकली किन्नर की पहचान हो जाती है। हम देखिए, हमको एक चीज़ का बहुत दुख है, बहुत ही बेहद दुख है। देखिए, जो कर्म हम कर रहे हैं और वही कर्म जब दूसरा बच्चा कर रहा है तो हमारा अधिकार नहीं है कि हम उस बच्चे को मारें। मैंने एक वीडियो देखा, एक जनी अपने आप के बढ़ के हिजड़िनिया बंधन, बस हम उनसे यही कहा चाहता ही, आज जौने लड़कवा के मारू है, बरवा काटू है, जब तक डॉक्टरिया में ना गिरे तब तक तो हो तो वैसे ही रहो। आज डॉक्टरी में चली गयो, कटाई चली जाओ तो बढ़ के हिजड़िन बन गयो। देखा कि हिजड़िन ना ही होते हैं। ये दुनिया बहुत लंबी चौड़ी बा, कत्तो कत्तो यहाँ और दुई एक दू चार मतलब हिजड़िन मिल जाते ना है तो सब ऐसे ऑपरेशन से ही बनते हैं। और बताना चाहते हैं, जो लोग एक दूसरे को मारते हैं वो तो बिल्कुल ही बन के आते हैं। देखिए, किसी का बाल बच्चा है, माँ बाप पैदा करते हैं, माँ बाप को इतना नहीं पता होता कि मेरा बच्चा गांडू पैदा हो गया है, पैदा कर रहे हैं तो नाचेगा गाएगा, ऑपरेशन करा लेगा, हमारा नाम बदनाम करेगा। कोई भी माँ बाप इस चीज़ को नहीं जानता है। ये एक बहुत लंबी चौड़ी चीज़ है, ठीक। ये किन्नर, एक नॉर्मल लड़के को अगर आप बोलेंगे लिपस्टिक लगाने के लिए तो लिपस्टिक नहीं लगाएगा। ये ऊपर वाले का देन होता है। हमको लड़का का शरीर दे के फीलिंग सारी लड़की का डाल देते हैं और हम डॉक्टर के पास जाके अपना प्राइवेट पार्ट को बदलवा देते हैं। ये किसी का चेस्ट फेस्ट कुछ नहीं होता है, सब बनवाया जाता है, लोग बनवाते हैं। हाँ, जो अभी मैं बात क्यों बोल रही हूँ, और मारो पीटो नकली किन्नरों को, और मारो पीटो मैं भी देखती हूँ, मारो पीटो और नकली किन्नरों को तो फिर मैं देखती हूँ। जो बोलती हैं वो नकली किन्नर थे, मैं असली हूँ। बस सरकार से इतना अनुरोध है कि जो भी अगर बोले कि मैं असली किन्नर हूँ, महिला सिपाही के साथ में उसके प्राइवेट पार्ट पे बर्फ़ का सिल्ली 5 मिनट तक रखवाया जाए। अगर नॉर्मल चीज़ें इंसान सह लेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो नकली होगा वो थोड़ा सा भी नहीं सह पाएगा। तो क्या असली नकली, जैसे क्या प्राइवेट पार्ट कटवाना क्यों जरूरी समझे, उनको लाभ क्या होता है? कहीं न कहीं से प्राइवेट पार्ट कटवाने में उनको दर्द होता होगा, ऑपरेशन में तमाम समस्याएं होती होंगी, कभी कभी खतरा भी हो जाता है। अगर आप लोग को हमारी बातों पर यकीन नहीं है तो आप लोग खुद ही जानते हैं, ट्रांसप्लांट सर्जरी होती है। तो ट्रांसप्लांट सर्जरी किस चीज़ की होती है ये भी तो पता होनी चाहिए, ये भी चीज़ पता होनी चाहिए। कुछ अभी इस समय बहुत किन्नर का मैटर फैल रहा है, इतना फैल रहा है, किन्नर लोग हद करके रख दिए हैं। अब आप लोग को हम बताते हैं, एक पता नहीं कहाँ की हिजड़ा है और सोशल मीडिया पे आके हमको बोली है, इसीलिए मैं ये बात बोल रही हूँ। जब थोड़ी सी सच्चाई बोल रही हो, सच्चाई पूरा बता दो। मैं तो जब भी इंटरव्यू देती मैं बोलती हूँ, सच को बताना गुनाह नहीं है, सच को छुपाना गुनाह है। हाँ भैया, मैं लड़का टाइप का था, भगवान ने हमको फीलिंग दिया था, हम ऑपरेशन से बन गए। अगर आपके अंदर भगवान फीलिंग नहीं देगा तो आप नहीं बनेंगे, जायज़ सी बात है। कुछ ना कुछ तो भगवान गुण अवतार देते हैं, तभी तो नया इंसान बनता है। नहीं किसी को शौक नहीं है कोई किन्नर। क्यों? अगर आपको कहेंगे आप अपना प्राइवेट पार्ट कटवा दीजिए, करवाएंगे? नहीं करवाएंगे ना। तो ऐसे ही तो बस इतना सा अनुरोध है, अगर कहीं भी कोई भी मैटर होता है, जितने गांव देश वाले हमारे जनता लोग देख रहे हैं, अगर कोई भी किन्नर गांव में किसी किन्नर को पकड़ के मारती है, अगर बोलती है कि ये नकली किन्नर है, मैं असली किन्नर हूँ, तो जो बोले कि मैं असली किन्नर हूँ, पहले उसी का बैंड बजाओ। क्यों? अब पूछो क्यों उसी का बैंड बजाओ? क्योंकि कल का तो वो भी नकली किन्नर था, आज डॉक्टरी में जाके असली बन के आया है। तो बर्फ रखने के बाद वो भी क्लियर हो जाएगा कसम। हाँ, बर्फ का सिल्ली रखने के बाद तुरंत क्लियर हो जाएगा 2 मिनट के अंदर में। एक फार्मूला भी बता रहे हैं, लेकिन बहरहाल जो साड़ी उठा के खड़ी होती है ना, आप लोग को कुछ नहीं करना है, साड़ी उठा के खड़ी हो जाए, बस आंख ऐसे बंद करके बर्फ का सिल्ली ले जाके रख दे, दिमाग ठंडा हो जाएगा। जी। लेकिन बहरहाल कोई भी जो है ऐसा कर्म ना करे। देखिए, गलतियां एक करते हैं, लेकिन उसका जो है सजा पूरे किन्नर समाज पे पड़ता है। जी। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि सारे किन्नर ऐसे नहीं बनते, बहुत सारे किन्नर माँ पेट से भी पैदा होते हैं और बहुत सारे किन्नर इस तरह से बनते हैं। देखिए, फीलिंग दोनों की एक, चाहे बन के आए चाहे माँ के आए, फीलिंग किन्नरों की दोनों की एक ही है। जी। बहरहाल जो है, क्या और भी कुछ कहना चाहेंगे जो समाज में देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को? हाँ, और कहना चाहूँगी उस किन्नर के लिए जो बोल रही थी कि किन्नर बच्चा नहीं पैदा कर सकते हैं क्या,
पीछे से करके बच्चा पैदा करेंगे। जब किन्नर इतनी बड़ी चीज़ कर सकते हैं, प्राइवेट पार्ट को कटवा सकते हैं, तो किन्नर बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक, ऐसी बात नहीं है। जब प्राइवेट कटवाना, लड़की बनना ये आम और मामूली बात हो गई है, तो बच्चा पैदा करना भी ये मामूली ही चीज़ है। और इसमें थोड़ा सा जान का खतरा है। और क्या, हमारा वीडियो देख के कोई भी जनानी अपना प्राइवेट पार्ट को मत कटवाइएगा 2 पैसा कमाने के चक्कर में। ठीक, आपके पास प्राइवेट पार्ट भी रहेगा ना, तो भी आप जाएंगी, नाचेंगी, गाएंगी ना, कहेंगी भैया मैं लड़का हूँ, आपके घर बच्चा हुआ है तो मेरा नाचने गाने का पैसा है, मैं आई हूँ, आपको जो 10, 20, 100, 50 देना है दे दीजिए। तो भी आज की डेट में लोग इतने अच्छे हैं, आपको घर से नहीं भगाएंगे, नचवा गवा के दे ही देंगे। अब ऐसा नहीं है कि गांव-गांव में साड़ी उठाने के लिए आप अपना प्राइवेट पार्ट कटवा दो। देखिए, ये प्राइवेट पार्ट बहुत मतलब नसीब वालों को मिलता है, और आप लोग ऐसा बिल्कुल ही ना करें। और ये कटवाना बहुत है गुनाह है, लेकिन कटवाते हैं, मजबूरी है। मैं मजबूरी में फीलिंग को समझ सकती हूँ, क्योंकि फीलिंग ही शरीर के अंदर ऐसी होती है ना कि लड़का वाला शरीर देखने के बाद बहुत अजीब लगता है। ऐसा लगता है मेरे शरीर में कब लड़की वाला चीज़ जैसा जम जाए। जी जी, ऐसा मतलब महसूस खुद को होता है। जी जी जी, यानी कि मन करता है कि हम एक लड़की बन जाएं। जी बिल्कुल। जी जी, और उसके लिए तमाम रिस्क भी लेना पड़ता है। आप समझिए कि ऑपरेशन कराना किसी को शौक नहीं होता है, लेकिन जो है, जो भी स्थितियां आती है लोग करते कराते हैं। और लास्ट में हम अपने दर्शकों से ही कहना चाहेंगे, जो हमारा वीडियो है लोगों को एक अच्छा संदेश देने के लिए है। और जो भी किन्नर हैं, असली हो चाहे नकली हो, हर कोई प्यार मोहब्बत से रहे। सबके दिल में कोई, देखिए, साड़ी पहनना या लिपस्टिक लगाना किसी को शौक नहीं होता। हो सकता है कि कोई अगर लड़का बना हो तो किसी मजबूरी में बना हो, तो ऐसे में किसी की आत्मा को ठेस ना पहुंचाया जाए। और यह भी है कि लोग नकली ना बने। जैसे अगर कोई नकली है, कोई पुरुष, वो ना बनने की कोशिश करे, क्योंकि वैसे भी ये बेचारे घर से मारे होते हैं, समाज से मारे होते हैं। अगर अन्य कोई अच्छा व्यक्ति अगर किन्नर बन करके ऐसा करता है, तो इनका जो रोजी रोटी होता है उसमें बाधा आती है। तो ऐसे में अगर इनका आप लोग मदद नहीं कर सकते, तो आप इनका विरोध भी ना करिए, और आप लोग इनको एक सम्मान दीजिए। और जो किन्नर हो भी एक सामाजिक काम ऐसा करें कि कोई इनको अपशब्दों का प्रयोग ना करे। जैसे लोग हिजड़ा कहते हैं, छक्का कहते हैं, तो कहीं न कहीं से ऐसा जो समाज कहता है, तो दोनों को परिवर्तन करना होगा और सामंजस्य बैठाना होगा। क्योंकि जो किन्नर है वो भी कहीं आसमान से नहीं आता है, इसी घर परिवार से होता है, समाज से होता है। इनकी भी आत्माएं रोती है, इनके पास भी दिल होता है, दिमाग होता है, ताकि किसी को ठेस ना पहुंचे। दोस्तों, बस मैं ये कहना चाहती हूँ जाते जाते, कुछ किन्नर ऐसे हैं ना, शादी कर लेते हैं, उनकी बीवी आती है, बीवी के साथ सुहाग रात मना के 2-4 बच्चे पैदा कर लेते हैं। उसके बाद अपना प्राइवेट पार्ट कटवा के हिजड़ा बन जाते हैं। उसके बाद गली घाट का नायक बन जाते हैं। अब कोई नचनिया अगर गांव में जाता है नाचने, उसको पकड़ के उसका बाल काट देते हैं, उसको मारते पीटते हैं, बड़का अपने आप को असली हिजड़ा बनते हैं। ऐसे ऐसे भी लोग पड़े हैं। आए मीडिया वाला, मैं घर घर तक चल के दिखाऊं, बेटी है बेटा है क्या नहीं है। हाँ, एक तरफ परिवार है, एक तरफ मतलब कटा के हिजड़ा बन जाता है। बिल्कुल जायज सी बात है। जी जी, हाँ, आए तो कोई हमसे बात तो करे, आए हमसे कोई बात करे, हम आंखों के सामने दिखाऊं। ऐसा भैया कोई ना करे। कहीं ना कहीं से अगर देखा जाए तो भगवान ने जैसा जो भी बनाया है, भगवान के बनाए सिस्टम से छेड़छाड़ मत कीजिए, नहीं तो उसका परिणाम आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और आप लोग भी कमेंट में राय दीजिएगा। नहीं, मैंने देखा ना, जो नकली किन्नर है, जो बताइए 4 बच्चा पैदा करके, 4 बच्चा कहाँ, उसकी बेटी का शादी इधर ही हुआ है जी, जौनपुर जिले में। हम बता रहे 4, 5, 6, 7 बच्चे पैदा करके अपना प्राइवेट पार्ट कटवा के छक्का बन गया। उसके बाद एक नचनिया रास्ता पकड़े जा रहा था, मान लीजिए प्रोग्राम से ही लौटा था, कहीं से भी लौटा था, वो बचपन से बाल रखा था, साला उसका बाल काट दिया। बाल काट के मीडिया वालों के सामने इंटरव्यू दे रहा है, नकली किन्नर पकड़ी हूँ। बताइए कोई बात है, गलत है कि नहीं गलत है? खुद तो नकली है ही, दूसरे को भी जो है नकली। अरे मैं उस समय थी नहीं वहाँ पे, नहीं तो मैं ताली बजा के तुरंत खड़ी होती, कहती अरे रे फलाना तोर बेटियों भी यहाँ करे, हमारे गाँव में कत्ता ना जाने, आज प्राइवेट पार्ट कटवा के चला गया तो बड़का हिजड़ा बन गया। ऐसे ऐसे तो लोग पड़े हैं। थू, ऐसे लोग की जिंदगी पे बियाह शादी करने से पहले, लड़के बच्चे पैदा करने से पहले अगर कोई प्राइवेट पार्ट कटवा के हिजड़ा बन जाए, तो आइए समझा जाए कि हाँ इसके अंदर माई मौलिया का वास था, तो ये किन्नर है। ऐसे ऐसे भी लोग दुनिया में पड़े हैं। जी जी, तो ऐसा लोग ना करें। एक गलती करता है तो हजारों लोग उसकी सजा भी भोगते हैं। और हमारा वीडियो अगर सामाजिक लगे, एक संदेश अच्छा लगे, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।